सो गाइस, जो हम लोग आज थियोरी पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज सोशल लर्निंग थियोरी। एंड उस सोशल लर्निंग थियोरी के जो फादर है, हिज नेम इज एल्बर्ट Bandura. Now we have just got this idea about how are we supposed to remember this name as Bandura. Well, because social learning refers to society. When we talk about society, we are aware about social animals. That's the terminology. With that's the terminology when we talk about and connect Bandura with Bandar as phonetics, ध्वनि के माध्यम से. So ऐसा लगता है जैसे we are referring to social animal like Bandar, and that's where Bandar connects to social learning theory. That's where Albert Bandura. इस तरीके से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चों. ये ध्यान रखिए, पूरा का पूरा नाम आता ही है, पूछा जाता है, आपको वो लास्ट नेम के ऊपर ही बात करना है. अगर वो क्लिक हो गया, दैट मींस यू आर ऑन द राइट टारगेट. Okay, so before we go on to what Albert Bandura just mentioned and why is he considered as the father of social learning theory में उससे पहले हम दूसरे ऑथर्स, दूसरे फिलोसोफर्स के माध्यम से हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला और उनकी बातें क्यों कम रह गई कंपेयर टू एल्बर्ट बैंडुरा. ऑलराइट, सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग थ्योरी में कॉर्नेल मॉन्टगोमेरी. I'm sorry with the pronunciation, but this is how it is pronounced. That is what I feel like. So, Cornel Montgomery, four main stages of imitation. Basically, क्या है learning theory के कॉलिन मॉन्टगोमेरी ने चार प्रकार के इमिटेशंस के बारे में बात किया जो लर्निंग पे आता है, सोसाइटल लर्निंग नॉर्म्स के संदर्भ में आता है. जितने हमारे सोशल फिलोसोफर्स हैं, समाज शास्त्री जिसको बोलते हैं, जैसे सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. जितने भी हमारे समाज शास्त्री रह चुके हैं, दे हैव बीन कीन ऑब्जर्वर्स. समाज शास्त्री का काम क्या रहता था? दे वुड प्रॉब्लली, ऐसे इमेजिन करके चलो कि अगर आप एक फिलोसोफर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक समाज शास्त्री हो, तो आप ये देख रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो समाज में किस तरीके से समाज की सोच बढ़ रही है, बन रही है. what is the society basically talking about? Initially, when the society was formed, it was formed in such a mannerism that one had to help each other. That is why people came together. Agriculture was one aspect which brought people together, and then it settled people, bringing people together with settling down. So that's where then came the concept of how is a society formed. सो सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पर आपको भी पता है कि समाज में घिसी पिटी पद्धति रहती थी. घूंघट प्रथा हो गया, फिर लड़की को पढ़ाना नहीं होना चाहिए. व्हाई, हाउ डिड दिस हैपन? व्हाई? बिकॉज पीपल हैड दिस पर्टिकुलर नोशन. हाउ डिड पीपल हैव दिस नोशन? व्हाई? बिकॉज पीपल हैड सर्टेन कंसेप्ट्स. इन अ वे, कुछ असल में थे, कुछ जबरदस्ती के थे. सो इन सारे कंसेप्ट्स को सोसाइटी पे चलाने पे बेसिस पर ही वर्कआउट हो रहा है. आज की लेटेस्ट ट्रेंड में जो सोसाइटल लर्निंग्स चल रही है वो ये है कि मैं भले ही कितना भी फक्कड़ हूँ, फक्कड़ का मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ पर मैं सड़ी सी डुगडुगिया पे आ रहा हूँ, मेरे उतना इज्जत नहीं रहेगा. अगर मैं बहुत सड़ा पढ़ा रहा हूँ और मैं बढ़िया गाड़ी शूशा से मैं नीचे 4 व्हीलर पे से नीचे उतर रहा हूँ, सो मे बी लाइक पीपल वुड रादर कंसिडर, हाँ यार इसकी धाक है बॉस. सोसाइटल नॉर्म्स. डिड आई मेक इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. और दूसरी चीज ये आप लोग भी जानते हो कि मान के चलिए कि अगर यहाँ पर हम कुछ प्रूव कर लेते हैं सोसाइटी में, मतलब हमारे को कुछ प्रूफ, अवार्ड, रिकग्निशन से हमारे को कुछ प्रूफ करने को मौका मिल जाता है, सो लॉजिकली लोगों की बोलती बंद हो जाती है. एंड देन दे टर्न the music, as in like they turn the switch and then they start talking good about us. So social learning theory basically इसी चीज पे हो रहा है कि आपने मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर इस क्लास में अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग 2 लोगों को और जाके बोलोगे, वो सोसाइटी में कैसा क्या आउट, मतलब किस तरीके से आपको फीलिंग हो रही है. इट्स नॉट इनेट, इट्स एक्सटर्नल आल्सो. सो देयर इज एन अमेलगमेशन ऑफ इनेट, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड व्हाटएवर द ट्रेंड इज. सो जब हम सोशल लर्निंग के माध्यम से बात करेंगे, हम ट्रेंड्स को लेके हुए चलेंगे. सो आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, इज इट व्हाटएवर द फैशन इज. आजकल जीन्स फटी हुई रहती है, दैट्स अ फैशन. सो व्हाट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी हियर? दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स. ट्रेंड्स तो आप लोग को पता ही है, द वर्ड, द टर्मिनोलॉजी ट्रेंड इज द फैशन in a way. So सबसे पहले आए कॉलिन मॉन्टगोमेरी.
4 मेन स्टेजेस पर उन्होंने बात किया है जो सोशल लर्निंग थ्योरी पे काम करता है. इट इज क्लोज कांटेक्ट, मतलब आपके और हमारे बीच में जो सबसे BFF आजकल का नया टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अंडरस्टूड एज क्लोज कॉन्टैक्ट. व्हाट इज अ BFF? फुल फॉर्म क्या है? Best friend forever. वेरी गुड. Best BFF friends इज बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. सो जो हमारे BFFs बन गए हैं, दैट इज अंडरस्टूड एज क्लोज कॉन्टैक्ट. सो हमारा जब सोशल लर्निंग के रेफरेंस में बात हो रही है तो बेस्ट फ्रेंड ने जो बोला है बॉस, वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए. ऐसा भी होता है, इवन इफ यू डोंट फील लाइक, बट देन हमारे बेस्टी ने बोला, BFF ने बोला है. सो लॉजिकली दैट गोज एज अ ट्रेंड, that goes as your social learning, that goes as your customized way of learning and grasping on whatever the concept is. That's one particular point. Second, imitation of superior जो भी है, बड़ा जो भी है, जैसा से मान के चलिए मॉडल, जैसे यहाँ पे रोल मॉडल बिहेवियर है ना, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे जहाँ पे कर्सर है, रोल मॉडल बिहेवियर इमिटेशन ऑफ सुपीरियर. लॉजिकली सुपीरियर कौन है? आपका एक इमीडिएट बॉस. अब बात करते हैं वो आपका रोल मॉडल भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसे इमिटेट कर रहे हो, उनको कॉपी कर रहे हो, एप कर रहे हो, ठीक है, तो उस बेसिस पर वो आपके रोल मॉडल बन जाते हैं. अगर चाहे तो ऐसा सोचा जा सकता है. अदर देन दैट, आपको एग्जाम्पल, अक्सर बॉयज जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैंने देखा है, दे वुड प्रोबेबली ट्राई टू प्रिटेंड देमसेल्फ एज अ सुपीरियर पर्सन लाइक सलमान खान. सो लॉजिकली वो ऐसा ऐसा करेंगे, फिर जो भी है. सो दैट इज हाउ इट इज अंडरस्टूड, लाइक दिस इज अ ट्रेंड, this is the trend, as in it is fashion, it is in, and that is how the society learns through these theory. That's the second pointer given by Cornel Montgomery. Okay, third point, understanding of concepts. Understanding of concepts का मतलब ही ये है कि अगर आपको पता चले, जैसे आज अनस ने बताया हम लोग को concepts क्या है, हमारे को ये फास्ट क्यों रखते हैं, एंड हाउ डू वी ब्रेक द फास्ट, हम चांद को कैसे देखते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट एज पर द कैलेंडर. ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स होती है. उसको अंडरस्टैंड करने पर इफ यू विश टू फॉलो इट, ऑफ कोर्स यस, दैट बिकम्स अ सोसाइटी. दैट्स वेयर रिलीजन कम्स इनटू पिक्चर. सो अंडरस्टैंडिंग अ कंसेप्ट इज, say for example, see, I am into reading, too much of reading, and sometimes what happens is I come across in fact I come across aspects of thought processes in every religion. So that is where I get to understand, like understanding of concept hone par hi aap religion ke bare mein समझ सकते हो. और इसीलिए अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, तो दूसरे रिलीजन के बारे में चुप रहना चाहिए. Why? Because if you're not aware about it, you should not even talk about it. That is how it is. So understanding of concept ऐसा भी होता है. So when we talk about social learning theory, अगर किसी एक concept को understand कर लिया है, say for example, अगर हम कोई एक particular religious aspect को conceptually understand करते हैं, grasp करते हैं, so everybody follows that. That is how it becomes religion. I hope I'm making sense of whatever is coming out of my mouth. Last but not the least, role model behavior. Obviously बात है, आपका role model जो behave करेगा, उसके हिसाब से आप उसके पच्चिन पे चलोगे. पच्चिन means उनका हाव भाव, उनका बात करने का तरीका. In a way, this is what was. Right. Thank you for the. Be careful with your mics, guys. So Cornel Montgomery ने ये हमें बताया है. I hope these points are clear. Social learning theory में सबसे पहले हमने कॉर्नेल मॉन्टगोमेरी को वर्कआउट किया है. ये सिर्फ नाम याद रखिए, because the father of social learning theory is Albert Bandras. तो उनके बारे में से हटकर और कुछ नहीं पूछने वाले, पर अगर मान के चलिए आपको MCQs में ये पर्टिकुलर नाम आते हैं, इनमें से एटलीस्ट आप एल्बर्ट बेंडूरा को तो जानते ही हो फिर. So at least you are aware about other names in this theory. Fair enough. Are we good to go with the first one? आगे बढ़ें. Guys, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. चलो next. Next है this one. Ronald Accuse and Robert Burgess. Okay. Now when these two guys came into picture about social learning theory पर, तो उन्होंने ये बताया
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है encouraged delinquency and discouraged delinquency. So that is how it is said. अब delinquency का मतलब होता है something like a small little crime. Okay. So what is a crime here? It depends. Crime as a word is big because we have understood crime as something which is finishing someone's life, ending someone's life through some ways. But other than that, on a very basic term, crime is basically you're not being moral. You are corrupt. That is what is also crime in a way. So let's begin to understand that aspect of crime here. That is very small, meek. तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं. रोनाल्ड एंड रॉबर्ट ने ये कहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी इन दोनों एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट होती है, जहां पर आप बात कर रहे हैं एनकरेज डिलिंक्वेंसी का मतलब है कि जब आपको पुचकारा जाता है, से फॉर एग्जांपल ऐसा बोलते हैं मार साले को मार, किसी दूसरे ने बोला ना, मार तो आप रहे हो लेकिन आपको वो बोल रहा है मार साले को मार. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी मैं स्टूपिड जैसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा ही है, ऐसा ही एग्जांपल्स के थ्रू आपको कनेक्ट होगा. हम सभी को, मेरे को तो ऐसे ही कनेक्ट हुआ, इसीलिए मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, सो डोंट माइंड मी बीइंग criminal minded. No, I'm not criminal minded by the way. ठीक है. So what I'm trying to tell you here is Robert and Ronald ने ये बताया कि जब सोसाइटल प्रेशर के अंतर्गत हम कुछ चीजों को ना मॉरली करप्ट करते हैं, अपने आप को थोड़ा मॉरली करप्ट करते हैं, उस बेसिस पर जब हम सोशल लर्निंग थ्योरीज पे वर्क करते हैं तो हमें भी यही समझ में आता है, ये बोल के कि यार उसने वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसने घपला किया, consider it as crime. Okay, so ये encouraged delinquency का मतलब क्या है? It was encouraged by someone, it was introduced by someone to that person, and now that person is good in monetary terms, everything maybe. ओके, उसको देखकर हम भी यही सोचेंगे यार ये पहुंच गया तो हमारे पहुंचने में क्या प्रॉब्लम है, हमको भी पहुंचना चाहिए, जो ऐसा कंसिडर करते हैं. दैट इज वेयर इट कम्स एज एनकरेज डिलिक्वेंसी. द सोशल प्रेशर मतलब आपको और हमको ये सोसाइटल प्रेशर है कि हमें इज्जतदार बनना है. और इज्जतदार कैसा हुआ, हमने बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर कर लिया है, बाय डिफॉल्ट. ओके, इट्स बाय डिफॉल्ट. पैसा, जमीन, जायदाद, गाड़ी, इसके बेसिस पर इज्जत है. ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने फीड कर लिया है हमारे अंदर, यही है. सो रोनाल्ड एंड रॉबर्ट यही बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट में वो ये कहते हैं डिस्करेज डिलिक्वेंसी मीन्स देयर आर like people those who are parental to us as in our parents, वो हमें morally corrupt होने से बचाते हैं. Say for example, जैसे पगे पड़ना, as in धोख लगाना, पैर पड़ना, इन अ वे लात नहीं मारना. कुछ बच्चे होते हैं उनके माँ बाप के सामने दूसरों को, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अंकल आंटी एक बच्चे को छेड़ रहे हैं तो उस बच्चे के माँ बाप बोलते हैं मार इनको, मार अंकल को मार. आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अंकल को मार रहे हैं, आंटी को मार रहे हैं, पैर लगा रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, ऐसा. सो दैट इज व्हाट इज अंडरस्टूड एज एनकरेज डेलिक्वेंसी. और डिस्करेज डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका पेरेंट आपको बोल रहे हैं नो दैट्स बैड, इट्स ओके, दैट अंकल इज मेकिंग मस्ती विथ यू, दैट आंटी इज मेकिंग मस्ती विथ यू, जस्ट एंजॉय इट. सनकते हो तो आप चले जाओ वहां से, but do not kick them, do not hit them. That is what is this. So social learning theory सिर्फ इतने में क्लब करके रखा था रोनाल्ड एंड रॉबर्ट ने. so उस बेसिस पर ये पूरा फुलफिल्ड नहीं हुआ, इसीलिए लॉजिकली रोनाल्ड एंड रॉबर्ट के सिर्फ थियरी को, जो लिमिटेड थियरी है सोशल लर्निंग के रेफरेंस में, वो सेटिस्फाई ना होने के कारण उनको कंसिडर नहीं किया गया एज द फादर. That's where then came Julian Rotter. Now Julian Rotter का ये कहना था, आई गेस ये रोनाल्ड एंड रॉबर्ट का जो थियरी मैंने बताया है वो क्लियर हो गया है. Yes, sir. Yes, sir. Fair enough. You really don't have to cram it. You मतलब ऐसा कंठस्थ याद नहीं करना है आपको. एक कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे फिलोसोफर्स आए, बट अल्टीमेटली एल्बर्ट
बंडूरा को हमको याद रखने का है. That is what it is. So I am just taking you through the social learning theory के psychologist जो उन्होंने क्या क्या बोला था ऐसे करके. ठीक है. Next, Julian Rotter कहते हैं behavior is reinforced with positive outcome learning leading a person to repeat the behavior. That means उनका ये कहना है कि अगर मेरे को कोई positive outcome मिल रहा है तो वो social learning पे जाता है. उसके अलावा leading a person to repeat the behavior refers to that is where the society will then adapt it, and that's where repetition comes into picture. He's not banking on repetition, he's banking on learning. So repetition refers to the learned behavior. That's how it is. But then again, this particular aspect, this particular concept, this particular theory was not that futile. It was futile, and it was not that result oriented. It was not basically satisfying the social aspect, social learning aspect. Then came the picture of Albert Bandura, जिन्होंने बोहो डॉल के ऊपर काम किया. अब ये बोहो डॉल इज जस्ट बेसिकली स्टफ टॉय, एक डॉल के माध्यम से. अब क्या हुआ, एल्बर्ट बैंडुरा का जो थ्योरी था सोशल लर्निंग पे, उन्होंने ये कंसेप्चुलाइज किया कि अगर हम बच्चों को एक पर्टिकुलर विजुअल दिखाए, और उस विजुअल में उन्होंने क्या दिखाया बच्चों को कि एक क्लासरूम में एक टीचर है और ये बोहो डॉल Bobo doll, is particular doll, that is the keyword. Okay, Bobo doll is a keyword. It's not given by me. It's a keyword, and he experimented on it. So what happened is Albert Bandura worked on this doll by basically bringing it in front of the students and hitting it. As in the children, all right. So there was this visual which was shown to the children, wherein the faculty or the teacher was hitting this doll, and the faculty left this doll in the classroom, and then the students were, the children, the small children were let in the classroom, and it was observed that the children did exactly somewhere near to what the faculty did with the Bobo doll. That means the faculty hit the doll, punished the doll, and that is where the students also hit the doll and punished the doll. That is what was learned out of it, which was then coined as a social learning theory. Why? Because society जो बड़ों को देखता है, अपने आइडियल्स को मानता है, जिनको रोल मॉडल्स कंसिडर करता है, जो पावरफुल रहते हैं, वो जैसा करेंगे ना, तो सोसाइटी में जो छोटे तबके के लोग या उनको फॉलो करने वाले जो लोग रहते हैं, वो वैसा करेंगे. सो दैट इट इज अंडरस्टूड, एंड दैट इज वेयर इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज the trend. That is what I coined. This word is coined through that only. So this is the trend, this is the fashion, this will keep us updated. तो इस तरीके से उन बच्चों के हाव भाव को रीड करके, स्टडी करके, एल्बर्ट बंडुरा को ये कंसिडर किया गया कि दिस इज द परफेक्ट थियोरी व्हिच amalgamates everything, and it doesn't keep us limited towards a thought process. So this basically is understood as a social learning theory. The psychologist who gave this particular theory was Albert Bandura. Yeah, so that is the story all about social learning theory. I hope आपको ये चारों जो stories मैंने समझाए हैं, थियरी समझाने की कोशिश करी साइकोलॉजिस्ट के, उससे आपको एक आइडिया मिल गया है what is the social learning theory all about. खोदा पार निकला चूहा. Correct? Guys, I'm Yes, still, sir. yeah, right. Yes. Yes. Good. So this is all about the social learning theory. Social learning theory is all about Albert Bandura, and Albert Bandura worked on Bobo doll. The Bobo doll was basically, it was shown to the children, small children, that the teacher was punishing and hitting the Bobo doll. And when the teacher had left, the students were let in. These were small children who were the students, and it was a study done on them by Albert Bandura. And when he observed that whatever the teacher did with the Bobo doll was done by the students themselves, that is where Albert Bandura came out with this concept
with this theory that whatever the elders, whatever the stalwarts, whatever the people, those who consider people as their model, as their superior, whatever they do becomes the trend, and that's where the society follows it as a trend. That is what it was conspired all about. So that's the social learning theory. That's all about social learning theory for now. Any doubts? Any doubts, guys? No, sir. Fair No, enough. sir. तानिया है, जानवी नहीं है क्या? हाँ है. Yes, sir, I'm there. मुझे हेड काउंट्स बता दो जेएमसी के, जानवी और तानिया. Sir, head count है 5. Yes, sir. 4 से 5 हो गए, मेरी इज्जत बढ़ गई जानवी. सर बाकी 4 कब हुए? पिछले बार में 4 थे. नहीं, कल भी 5 थे सर. अच्छा सॉरी, ठीक है, मतलब कल से इज्जत बढ़ गई वो बोल रहा हूँ. Okay. Sir, popularity Sir, 21. CSIT. ठीक है, 21. Right. So that would be all about the 3 theories. कल हम लोग जब मिलेंगे तो आखिरी theory को निपटा देंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से एक छोटा सा presentation workout करूंगा आने वाले हफ्ते में, जिसमें आप लोग एक एक कहानी के माध्यम से वो सारे theory को बताओगे. मैं सिर्फ आपको presentation बता दूंगा. वो क्लास सिर्फ जो मंडे की रहेगी, नेक्स्ट मंडे की, उस क्लास में हम लोग theory पे workout करेंगे, रिवाइज करेंगे. ठीक है बच्चों? Yes, sir. If there are no Okay, sir. questions, if there are no questions now, you're good to go. Be safe, stay safe, and see you tomorrow. Sir, excuse me, sir. 6 students are there from JMC today. I forgot one. कोई बात नहीं. Shrutika left आधे में ही. No worries. Network. ठीक है, no worries about it. ठीक है, but 6 is a good number. क्या तानिया? तानिया कुछ कह रही हो? ठीक है बच्चों, चलिए, have a good day. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Listen.